मैं डॉक्टर ज्योतिर्मय सिंह, फेशियो डेंटल डायरेक्टर, एसोसिएट प्रोफेसर, पटना डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल, ऑर्थोडोंटिस्ट। जी सर, अगर बात करें तो फेशियो डेंटल कितने सालों से? ये करीब 12 सालों से चल रहा है। 12 सालों से। सर, अगर हम बात करें तो पेशेंट के बीच का किस तरह से अनुभव आप शेयर करना चाहेंगे? कैसा अनुभव, चुनौती भरा पड़ रहा है, क्या कुछ शेयर करें? पेशेंट्स हर तरह के होते हैं। कुछ अच्छे पेशेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको आप करते हैं तो आपको अनुभव ये होता है कि उनको अच्छे से करने से वो काफ़ी ठीक होने के बाद डॉक्टर्स के प्रति उनका बहुत लगाव हो जाता है। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो दूसरे डॉक्टर्स के द्वारा ख़राब कर दिए गए हैं, उसको आप जब ट्रीट करते हैं तो उनमें बहुत कठिनाई होती है। तो हमेशा पेशेंट करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा डॉक्टरों को कि आप अपने परिवार के किसी सदस्य का इलाज कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। सर, देखा जा रहा है कि ये दांतों का दर्द जो है रुक नहीं रहा है। दांतों की दर्द जैसी समस्याएं जो है वो किस कारण से हो रही है, किस तरह से उनको देख रेख में ध्यान देनी चाहिए सर? दांत का दर्द के कारण बहुत सारे हैं, जैसे कि दांत का में सड़न हो जाना, कीड़ा लग जाना, दूसरा पायरिया का बीमारी होना, तीसरा किसी कारण से चोट लग जाना, चौथा टेढ़े मेढ़े दांत हैं और आप जब खाना खाते हैं तो उस पर जो फोर्स पड़ना चाहिए खाने का उससे ज़्यादा फोर्स पड़ना। तो ये सब कारण हो सकते हैं दांत के दर्द के। तो दांत के दर्द का जो दर्द है उसके डायग्नोसिस पे जाना होगा, किस कारण से हो रहा है और उसके रूट कॉज को ठीक करना होगा, ना कि सिर्फ दवा खाते रहना। नॉर्मल पेशेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ दवा खाते रहते हैं और सोचते हैं दर्द ठीक हो जाएगा। तो दर्द सिर्फ 8 घंटे के लिए ठीक होगा। एंटीबायोटिक खा लीजिएगा खुद से या किसी डॉक्टर से लेके तो 15 दिन 1 महीने के लिए ठीक होगा और फिर से दोबारा आपका प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि प्रॉपर डॉक्टर से मिलें और अपने जो कारण हैं दर्द के उनका निवारण कराएं। सर, ये पायरिया क्या है और इसका इलाज संपूर्ण तरीके से हो सकता है? पायरिया का मतलब हुआ मुंह में बहुत गंदगी होते होते मसूड़े की ये बीमारी है। मसूड़ा स्वेलन हो जाता है, पेरियोडोंटल लिगामेंट स्वेलन हो जाता है और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जिससे कि सॉकेट और दांत के बीच जो लिगामेंट पकड़ता है वो भी लूज होने लगता है। तो उसको प्रॉपर ढंग से दांतों का सफाई, मसूड़े का सफाई, डीप क्यूरेटाज, स्केलिंग एक अच्छे डॉक्टर से कराएं और उसका मेडिकेशन कराएं, ये जड़ से ठीक हो सकता है। सर, इस तरह की समस्या जो है अगर इसे नजरअंदाज करते हैं तो किस तरह से बड़ी समस्या? अगर आप इसे नज़रअंदाज करते हैं तो आप अपने दांतों से समय से पहले हाथ धो देंगे। समय से पहले आप गांव देहात में लोगों को देखें या जो लोग अवेयर नहीं हैं उनको देखें, 40 साल की उम्र होते होते उनके बहुत सारे दांत टूट जाते हैं। अगर आप उसका ध्यान रखेंगे, रख रखाव रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी के साथ वो दांत रहेगा। ये मिथ है कि दांत टूट जाते हैं, नहीं। अगर दांत का रख रखाव आप ठीक से करते हैं तो आप जब तक जिंदा रहेंगे तब तक दांत आपके साथ होगा। सर, अगर देखें तो एक तरफ मतलब हर लोग अभी आज ब्रश का इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे पहले लोग कामों में भी आज भी दातुन का इस्तेमाल करते हैं। सर, दातुन का इस्तेमाल ना करते हुए लोग ज़्यादातर अब ब्रश का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आखिर क्या कुछ है सर? ब्रश ही इस्तेमाल करना चाहिए। पहले ब्रश नहीं था इसलिए लोग दांत को, आप देखते होंगे, दातुन को अपने दांतों से ब्रश की तरह बना लेते थे, उसको चबा चबा कर। तो यानी कि उस समय पता था कि वो ब्रश की तरह होगा तभी साफ करेंगे। तो आजकल जो है ब्रश बनने लगे हैं, कंपनियां ब्रश बना रही हैं, गाँव तक ब्रश पहुंच चुका है। इसलिए आपको मुलायम ब्रेसेल वाले ब्रश यूज़ करने चाहिए और प्रॉपर ब्रशिंग करनी चाहिए। ब्रशिंग टेक्निक है, आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाके ब्रशिंग टेक्निक को देख लें, उसको देख के ब्रश करें या डॉक्टर से पूछें ब्रश कैसे करते हैं। तो बता देंगे किस तरीके से राउंड लेना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए? ब्रश करने का जो तरीका है, मान लीजिए ये है दांत, ठीक है, और अमूमन समझिए ये ब्रश का ब्रेसल है। तो आप जो ब्रश करते हैं तो ये सर्कुलर मोशन में ब्रश करना है और बाहर की तरफ ब्रश के ब्रेसल को निकालना है, राउंड राउंड और बाहर की तरफ। पीछे में जब ब्रश करते हैं तो ये भी राउंड राउंड और बाहर की तरफ। बेसिकली आप दांत में क्या साफ करते हैं, दांत के ऊपर जो पड़े हुई गंदगी है, स्टेन है, या जो आप खाना खाए हैं उसकी गंदगी है, उसको आप हटाते हैं और साथ में दांतों के बीच जो खाना आता है उसको क्लीन करते हैं। अमूमन लोग क्या करते हैं, दांत को रगड़ देते हैं ऐसे ऐसे। उससे क्या होता है, दांत में रगड़ आ जाता है और दांतों के बीच में जो खाना का पार्टिकल गया है या गंदगी गया है वो नहीं निकलता है। आपको ऐसा ब्रश करना है कि इंटरडेंटली ब्रश का ब्रेसल उसके अंदर जाए और गंदगी को बाहर निकाले। और उसके बाद क्या ध्यान रखना है कि
कि खूब रिंस करना है, मुंह में पानी लेकर कुल्ला करना है, उसको रिंस करना कहते हैं। हर खाने के बाद कम से कम आप 8 से 10 बार रिंस करें और उस पानी को पी जाएं। फेंकने की जरूरत नहीं है, जो कि फेंकने के कारण क्या होगा, आप खाना खाए कहीं भी टेबल पर उसको पानी यूज करके फेंकेंगे तो लोगों को बुरा लगेगा। अब मुंह में पानी डालें, उसको खूब चलाएं पी जाएं, खूब चलाएं पी जाएं। ये आप हमेशा कर सकते हैं, जिससे आपको दांतों के बीच की गंदगी हमेशा साफ होती रहेगी। सर, दांतों का पीलापन होना आखिर तमाम लोगों को इस तरह का समस्या है, तो ये पीलापन होना दो तरह की चीजें, एक जेनेटिक, कि मान लीजिए आपको जेनेटिक है, मदर फादर ग्रैंडफादर का दांत का रंग जैसा होगा वैसा ही दांत आपका होगा। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि मेरा दांत पीला और वो सफेद हो जाए, तो जेनेटिक प्रॉब्लम है, वो नहीं हो सकता। दांतों के ऊपर जो गंदगी लगी रहती है, स्टेन कैल्कुलस, बस वो हटाने से जो कलर आता है वही आपके दांत का रंग है। सर, उसको कैसे सही किया जाता है, जो किया जा सकता है, जो दांतों का टेढ़ापन हम देख रहे हैं? दांत में जो टेढ़ापन है वो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट से करते हैं। वो एक विधि है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, उसमें ऑर्थोडोंटिस्ट उसके लिए महारत हैं। मैं खुद एक ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ, डॉक्टर ज्योतिर्मय सिंह। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको ब्रेसेस के द्वारा उसका ट्रीटमेंट करते हैं या लाइनर के द्वारा ट्रीटमेंट, ये सब ऑर्नामेंटेरियन है। बेसिकली एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम दांतों को सीधा कर सकते हैं, उसको आगे पीछे कर सकते हैं और उसको जो जिस भी तरह का उसका अलाइनमेंट में प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सकते हैं। सर, दांतों का बाहर निकलना क्या कोई वजह हो सकता है या जेनेटिक्स प्रॉब्लम है, क्या कुछ है? मेनली जेनेटिक प्रॉब्लम है। आर्च लेंथ टूथ मटेरियल डिस्क्रिपेंसी होती है, जबड़े का जो साइज होता है वो छोटा होने के कारण दांत जब आते हैं तो पूरे दांत जो 32 दांत आएंगे तो टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। लेकिन अगर आर्च लेंथ टूथ मटेरियल डिस्क्रिपेंसी ठीक नहीं होगी, मतलब कि आर्च लेंथ सही होगा, तो सारे दांत प्रॉपर आएंगे। तो ये दूध के दांत में ही पता लग जाता है। दूध के दांत जब आते हैं तो अगर दांतों के बीच गैप है, दूध के दांत 20 दांत होते हैं दूध के, और उसमें गैप है तो आपके परमानेंट दांत 95% सही आएंगे। अगर दूध के दांत में टाइट कांटेक्ट है, मतलब उनमें स्पेसिंग नहीं है, तो परमानेंट दांतों में क्राउडिंग आएगी। तो जैसे ही क्राउडिंग शुरू होती है, दिखने लगे 9 से 11 साल की उम्र में, तो आपको ऑर्थोडोंटिस्ट से मिलना है या आपने डेंटिस्ट से मिलना है। नकली दांत के प्रकार भी होते हैं और बहुत तरह के नकली दांत होते हैं। जो पहले चलता था, आज से पहले हमारे फोर फादर्स पहनते थे, पहनने निकालने वाला दांत, जिसको आरपीडी बोलते हैं। पहनने निकालने वाला दांत इस तरह का दांत होता है जिसको पहना और निकाला जाता है। और एक होता है फिक्स दांत। फिक्स दांत कैसा होता है कि दो दांतों को अगल बगल ऐसे कटिंग करके और इन दांतों को ऐसे लगाया जाता है, ये फिक्स दांत है। ये दो दांतों का कटिंग हुआ, फिक्स कर दिए। लेकिन अभी जो नया पद्धति है वो इम्प्लांट है। इस तरह से हड्डी में इम्प्लांट कर देते हैं और इम्प्लांट करके उसके ऊपर कैप लगा देते हैं। तो यही 3 विधि है पूरे विश्व में, एक पहनने निकालने वाला दांत, एक फिक्स दांत जो कि एक दूसरे के सपोर्ट से बने जिसको कि ब्रिज बोलते हैं, और तीसरा इम्प्लांट जो सिंगल अपने बल पे खड़ा रहे। सर, बच्चों के पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों के पेरेंट्स को सिर्फ यही संदेश देना चाहेंगे कि उनका मुंह के साफ सफाई का हमेशा ध्यान रखें। जब दूध का दांत आए तो उसको परमानेंट दांत की तरह ही समझें, उसको अच्छे से साफ रखें, कीड़ा ना लगने दें। अगर थोड़ा भी कीड़ा लगता है तो तुरंत डेंटिस्ट से मिलके उसको ठीक करा लें और मुंह या दांत में चोट ना लगने दें, जिससे कि भविष्य में उसको दांतों की समस्या कम से कम हो। और सफाई इसके लिए सबसे मुख्य कारण है। और चोट ना लगना, चोट लगने से भी बहुत बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। सर, तो दांतों की समस्याओं को लेकर के किस तरह से मतलब डॉक्टर से मिलते रहना चाहिए? तो ये एक रूटीन प्रोसेस है। जैसे एक मान लीजिए कि आपको कोई बीमारी नहीं है, फिर भी आप स्क्रीनिंग कराते हैं, तो हम यही कहेंगे कि साल से 2 साल में हर आदमी को अपने ओरल हेल्थ का स्क्रीनिंग कराना चाहिए। क्योंकि आपको नहीं पता उस साइंस के बारे में, लेकिन आपके डेंटिस्ट या आपके डॉक्टर या आपके ऑर्थोडोंटिस्ट को पता होता है। तो आपको 1 साल से 2 साल के बीच ओरल हेल्थ स्क्रीनिंग जरूर कराना चाहिए, बच्चे हो या बड़े। सर, खैनी पान गुटखा खाने वाले लोगों के लिए किस तरह से क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि दांत लगातार जो उनका? देखिए, इसके लिए तो सरकार ही संदेश दे रही है कि जहाँ भी पान पराग गुटखा खैनी बिक रहा है वहाँ उन्होंने पोस्टर लगा रखा है, इंजूरियस फॉर हेल्थ, ओरल कैंसर। तो ये उसके मुख्य कारण है। भारत उसका प्रमुख देश है जहाँ की ओरल कैंसर पाया जाता है। विश्व में सबसे आगे ओरल कैंसर में भारत ही है, क्योंकि यहाँ पान पराग गुटखा खैनी लोग धड़ल्ले से खाते हैं। तो हमारा संदेश यही रहेगा कि कृपया अपने ज़िंदगी को बचाएं,
एक बार कैंसर की चपेट में आएंगे तो आपकी ज़िंदगी के साथ आपके पूरे परिवार की ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। क्या पूरी तरीके से उनका भी दांत साफ हो सकता है, सही हो सकता है सर? किसका? जो पान गुटखा खाते हैं नहीं, जब गंदगी एक बार बहुत हो जाएगा तो फिर उसमें स्टेन बहुत लग जाएंगे, हल्का फुल्का होगा, बहुत अच्छे से नहीं होगा। सर अगर हम बात करें तो इतने सालों में क्या कुछ बताना चाहेंगे सर? फेशियो डेंटल जो है, लगातार डेंटल पटना में बहुत सारे हैं सर, तो क्या कुछ खास पेशेंट के लिए दे रहे हैं क्या? फेशियो डेंटल में हम लोग मेनली ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट और इम्प्लांट करते हैं, और बाकी जो भी इलाज हैं जैसे रूट कैनाल, ब्रिज या स्केलिंग, सबके स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, और हर सब्जेक्ट के लिए हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर काम करते हैं। सर फाइनेंशियल कंडीशन वालों के लिए किस तरह से क्या कुछ है सर? फाइनेंशियल जो लोग पुअर हैं उनके लिए हम हॉस्पिटल में, हम खुद पटना डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल में प्रोफेसर हैं ऑर्थोडोंटिक्स में, तो जो भी पेशेंट यहाँ गरीब आते हैं उनको हम वहीं जाके इलाज कराते हैं, और जिनके पास पैसे हैं उनको बोलते हैं कि क्लिनिक में इलाज कराएं, जिनके पास पैसे की कमी है उनको हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ चलिए, हम अपने पटना डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल में आपका इलाज करेंगे और कराएंगे। सर पूरे बिहार वासियों और हिंदुस्तान वासियों को एक संदेश दे दें सर, अपने दांत को साफ सफाई को लेकर के पूरे किस तरीके से उनको दिनचर्या होनी चाहिए? पूरे बिहार के लोगों को बस हम यही कहना चाहते हैं कि मुंह जो है प्रमुख द्वार है आपके शरीर के अंदर जाने का, उसका रख रखाव करें, मुंह में कुछ भी नहीं डाल दें, उसको सोच समझ के यूज़ करें, और जो भी चीज़ आप खाते पीते हैं वो शुद्ध हो, और खाने पीने के बाद मुंह की सफाई रखें, रात में ज़रूर एक बार ब्रश करके सोएं। सर यहाँ का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर अगर दे दें तो फिर। फेशियो डेंटल डॉक्टर ज्योतिर्मय सिंह, दोनों में से कोई भी गूगल पे आप सर्च करेंगे, ऑल ओवर इंडिया आपको दिखेगा, और ये हमारा क्लिनिक जो है वो बोरिंग कैनाल रोड में है, पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास। थैंक यू सर। थैंक यू।